गुर्जर एकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। चलो 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 सर, आज आप जंतर मंतर पे आ रखे हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या मुद्दे हैं आपके, ये बताइए। हमारे मुद्दे हैं 5-4। एक रजमेश का है, एक हमारा एक कानून है हिंदू मैरिज एक्ट उसका है, एक राजस्थान में आरक्षण दिया था MBBS उसकी 9वीं सूची में नहीं कर रहे। एक है हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं, हमारे सारे राज्य मंत्री बना दिए, सेंटर में भी प्रदेशों में भी। एक ही मांग है मोटी ये बात है। कब से चल रहा है ये आपकी मांगे, कब से चल रही है? ना ये तो गवर्नमेंट की तो बहुत पुरानी मांग है हमारी। तो किसी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सुनी आपकी मांगे? सर कांग्रेस आई, बीजेपी आई, किसी ने क्यों नहीं किया गुर्जर समाज के लिए भला? अब ये भैया आप पूछ लो उन पे क्यों ना कर रहे, इसी के लिए तो धरना है। आप बताइए एडवोकेट जी, आप भी गुर्जर समाज से आते हैं और आप बताइए। ऐसा है कि सबसे पहले जो हम लोगों का देश के प्रति बलिदान है, उस बलिदान के पहले जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, पहली शताब्दी से 12वीं शताब्दी था, उसका जो भूभाग था, भूगोल था, वो टर्की से फिलीपींस था, जिसे आज अल हिंद कहते हैं। ये 12वीं शताब्दी तक रहा है। आज उससे 32 देश अलग हो चुके हैं, 33 में से सिर्फ भारत बचा है। तो जो 1857 हुआ, 1857 में उस समय सबसे बड़ी लड़ाई गुर्जरों ने लड़ी, 1806 से लड़ी, समझे ना। और 1857 में गुर्जरों ने जो अंग्रेजों को सबक सिखाया, तो अंग्रेज इतने घबरा गए, तो अंग्रेजों को IPC, CPC, CRPC सब बनाने पड़े और हम लोगों पर नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाए 1871 में। और ये नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 81 सालों तक चले, 81 सालों तक जो चले, ठीक है ना। उन 81 सालों में हम लोगों की 81 सालों तक हम लोगों की अंग्रेजों ने चर चोरू, जमीन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, औरतें तक लूटी। और हम लोगों को चोर डाकू कह करके जंगली जानवर तरह में खदर खदर का शिकार किया गया। तो हम लोग लड़ते लड़ते पिछड़ गए, हम लोगों में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगे थे। और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को लेकर आज़ादी के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ, तो सरदार पटेल जी ने 2.5 करोड़ बागी लोगों को, बागी भारतीयों को अंग्रेजों की जेल से निकाला। इसमें से लगभग 2 करोड़ तो अकेले गुर्जर ही थे। तो सरदार पटेल ने देखा कि इनके पास ना तो छप्पर है, ना मड़ैया है, भूमिहीन है, अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे जिएंगे। तो सरदार पटेल जी ने पहले बापा ठक्कर आयोग बनाया 1947-1949 है, ठीक है ना। उसके बाद में एंगर कमेटी बैठाई, एंगर कमेटी 1949-50 में, उसे कहते क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी। फिर BN लाकूर कमेटी 1956-57 में, फिर ढेबर आयोग 1963-64 में, फिर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1967-68 में, फिर श्वेता देवी कमेटी 1997-98 में, फिर संविधान समीक्षा 2000 में, ठीक है ना। उसके बाद में न्यायिक आयोग 2003 में, ट्रैक बैठाया 2006 में, लेनके आयोग बैठाया 2007 में, उसके बाद में हिदायती आयोग बैठाया 2014-15 में। और हमारे कोर्ट केस पर राष्ट्रपति के आदेश पर जस्टिस लोहनी कमेटी बैठी, तो उसमें कहते हैं जिन जातियों को अंग्रेजों ने नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट घोषित किया है, उन जातियों के लिए आरक्षण के लिए अलग से व्यवस्था सरदार पटेल ने की थी। उस आरक्षण की व्यवस्था को ये लोग दबाए बैठे हैं, उस आरक्षण की बात कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को मारा और सीने पे गोली खाई। तो सर अभी सदन वो भी चल रहा है, पार्लियामेंट भी चल रहा है, तो आपको लगता है कि कोई आपके मुद्दे उठाएगा, गुर्जर समाज के मुद्दे उठाएगा कोई पार्टी? नॉलेज ही नहीं है, जो हैं कोई बोलते नहीं है, नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या होता है, नोटिफाइड क्या है, डिनोटिफाइड क्या है ना। अब आप ताज्जुब करेंगे, जो भारत का संविधान है, संविधान में लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं है। बिना टॉर्टियस लॉ के भारत में लोकतंत्र नहीं स्थापित किया जा सकता। 77 साल हो गए भारत बंटवारे के, कह रहे लोकतांत्रिक देश है।
टोट लॉ लागू नहीं है, या फर्जरी भी कानून नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, फ्रॉड पर कानून नहीं, यह है कहाँ भारत में? लोकतंत्र है कहाँ? तो यहाँ तो सब क्या है, गूंगे बैठे हैं। एक कह दिया कोई बिल्ला है, सबने हाथ खड़े कर दिया, बोलता क्या है? कहाँ बहस होती है? एक दिन में 21 पास हो गए, तो ऐसे थोड़ी होता है। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उनको मौका कहाँ दिया जाता है? तो सर कैसे होगा, आपकी रणनीति कैसे रहेगी? हम लोगों ने देख लिया पर्याप्त। हमने कांग्रेस को देखा, हमने बीजेपी को देखा, हमने सपा बसपा और भी तमाम पार्टियों को देखा। सब पार्टियों ने आंख में पट्टी बांध रखी है हमारे समाज के बलिदान के प्रति, हमारे समाज के त्याग तपस्या साधना के प्रति। तो हमारे समाज ने खुद अपना निश्चय किया है कि हम सब मिलकर के अपना वर्चस्व पुनः स्थापित करें। मैं कुर्मी हूँ लेकिन गुर्जर हूँ। क्यों गुर्जर हूँ? मुझे पता है कि हम लोगों पर नोटिफाइड क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगे थे। तो 1885 में बाबू ब्रजेंद्र लाल कटियार थे, ब्रजेंद्र लाल कटियार, वो जो है 1885 में बैरिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने केस किया था और कहा कि हम वो नहीं, हम कुर्मी हैं। तो कुर्मी से कुर्मी बन गए, तो वो हो गए, समझ रहे हैं आप? तो हम लोग हकीकत में गुर्जर हैं, तो हम तो अपने आगे गुर्जर लिखते हैं कि मैं तो गुर्जर हूँ। और हमारा जो हक है, ये हमारे जो ये राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं संविधान में, वो अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये आपका गुज्जर समाज है वो कैसे आपके मुद्दे सॉल्व होंगे जब पार्लियामेंट में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? मैं गिरिराज सिंह गुर्जर, माननीय श्रीमान अंतराम जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे अभी एडवोकेट ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो समाज 1200 ईस्वी के बाद जब विदेशी आपका जो समाज है उसका कोई पार्लियामेंट में मेंबर है? हाँ, मेंबर है। तो वो क्यों नहीं उठा रहे आप लोगों की आवाज़? एक दो बार माननीय जौनपुरिया जी ने जो हमारे रेजिमेंट के बारे में आवाज़ उठाई है। हाँ, हमारे लोग कम हैं, कुछ आवाज़ उठाने वाले कम हैं। जैसे आपका क्रिमिनल एक्ट है, उसके बारे में हमारे तो माननीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, 4-5 साल पहले उनने भी इस बात को रखा था पार्लियामेंट में। तो वहाँ हमारे लोग कम हैं, कुछ बोलने वाले लोग कम हैं, हमारी जनसंख्या कम है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी संगठन कमजोर है और संगठन को बढ़ाने की जरूरत है? प्रयास कर रहा है, हम रोड पे आएंगे। अभी हमने ज्ञापन दिया है, जैसे हमने ग्वालियर में 1 लाख लोगों को एक ऊपर मीटिंग की थी, उसमें हमारे 1000 लोगों के खिलाफ FIR हुई। पुलिस ने, प्रशासन ने FIR लगाई, क्योंकि हमारे SP और DM दूसरे समाज, राजपूत समाज से बैठा हुआ था, हमारे मंत्री नहीं थे हमारे। तो हमारे आज तक केस चल रहा है। 1 लाख लोगों के 1000 लोगों में FIR लगाई, वो अभी भी केस चल रहा है। तो हमारे ऊपर प्रतिनिधि नहीं है, हमारे सरकार में मंत्री नहीं है। तो आगे रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति है, हम ये अभी ज्ञापन दे रहे हैं। हो सकता है 1-8 महीने बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई तो रामलीला मैदान में, प्रगति मैदान में, कहीं ऐसी जगह दिल्ली में कम से कम 2-4 लाख लोगों इकट्ठे करके हम बहुत बड़ा धरना और आंदोलन भी कर सकते हैं। किसको ज्ञापन दिया जा रहा है? ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम दिया जा रहा है। पहले भी हमने ज्ञापन दिया है। आपने सरकार से पहले बात करी है कि हमारे ये वो? हाँ, पहले परमिशन लिया है। तो परमिशन लिए। अच्छा सर, आप बताइए सर, आप भी आ रखे हैं धरने में, क्या कहना चाहेंगे और क्या नाम है आपका? मेरा जयेंद्र सिंह गुर्जर नाम है, मुरैना से हूँ मैं। और भाई, हमारे राष्ट्रपति मुहिम महोदय अब्दुल कलाम जी ने 14 सितंबर 2002 के 56वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाषण दिया था कि भाई गुर्जर कौम का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसकी देश की आज़ादी में 85% कुर्बानी रही। 30 हज़ारी कोर्ट में 30,000 लोगों को फांसी लगी, 88 गांव में 88,000 लोगों को फांसी लगी, जंतर मंतर में 3.5 लाख लोग मारे गए, हापुड़ तहसील में 85 गांव तोप से उड़ाए गए, और देवहंस सूबा, सहारनपुर क्रांति, ये बहुत सारी क्रांति हुई। तो अब ये 85% कुर्बानी रही, जिसको 85 चपरासी नहीं देश में, तो हमारी हक अधिकार की लड़ाई है। और निश्चित रूप से हम इसकी रणनीति बनाएंगे और इसमें कैसे सफल हों, ये सारा प्रयास करेंगे। ओके सर।